और 5वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा ने कहा, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामम कथम मुनि ग्रही रमतयन मूल कर्मबंध पराभव। राजा ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है गृहस्थी तो बहुत कर्म बंधन का जाल है, तो गृहस्थी में रहकर राजा प्रियव्रत ने कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया है बताओ। सुनो, आप भी सगरे गृहस्थी वाले आदमी हैं, एक जिम्मेवारी पूरी नहीं होती तब तक दूसरी तैयार है। मेरे देखते देखते जीजियां बूढ़ी हो गई। 2011 में आया था तब इतने वृद्धाप नहीं थे, अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं हो पाई, अभी तो कुछ कर भी नहीं पाए और उम्र पलटा खा गई है। उम्र तो सरक रही है, खिसक खिसक करके जा रही है। तो इसलिए ग्रहे रमतयन मूल कर्मबंध पराभव। गृहस्थ कर्म बंधन का बहुत बड़ा जाल है, लेकिन इस जाल में कौन फंसेंगे पूछा गया तो सुखदेव भगवान बताते हैं, इस जाल में, गृहस्थी के जाल में फंसेंगे कौन? कहा, वो फंसेंगे जो भगवान से दूर भागेंगे। कहा, जो भगवान के पास रहेंगे वो, कहा वो इस जाल में नहीं फंस सकते। कैसे? उपनिषद में एक कथा आती है, एक मछुआरा, पंडित जी, एक मछुआरा मछली पकड़ने को गया, नदी के किनारे पहुंचा। बेटा टेंशन में ऊपर दे। तो मछली पकड़ने के लिए उसने जाल फेंका। कुछ मछलियां इतनी चतुर बन रही थी कि जाल में फंसने से बचने के लिए वो दूर भागी, और कुछ मछलियां इतनी होशियार थी कि वो मछुआरे के पांवों के इर्द गिर्द आकर के घूमने लगी। तो ग्रंथकार क्या कहता है, जो मछलियां दूर भागी वो जाल में फंस गई, जो मछलियां उस मछुआरे के पांवों के आसपास घूम रही थी वो जाल में फंसने से बच गई। इसका अर्थ है संसार ही वो नदी है जिसके ऊपर माया का जाल फेंका गया। किसने फेंका? मछुआरे ने। मछुआरा कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने माया का जाल फेंका। जो मछलियां दूर भागी वो फंस गईं, जो चरणों में थी वो बच गईं। ईश्वर से दूर भागोगे तो माया के जाल में फंस जाओगे, भगवान के चरणों में रहोगे तो इस जाल में फंसने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाओगे। इसलिए परमात्मा के नजदीक रहिए, भगवान के पास रहिए। पंडित गले में खराश पड़ी है, जो लग रही कि उंगलियां डार के खुजाए ले भीतर। आइए कथा सुनते हैं। मैताम खल विप्रस्य उत्तम श्लोक पादेयो छाया निवृत्त चित्ता नाम न कुटुंबे स्प्रहामति। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों में लगा हुआ है, गृहस्थ में रह करके भी वो फंसते नहीं है, और जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा, विरक्त होकर के भी वो दुनियादारी में फंसे रहते। इसलिए इसे चित्त को भगवान के चरणों में लगाइए। गृहस्थ बुरा नहीं है, फिर क्या बुरा है? बुरा है कि गृहस्थ में आप हैं और आपने चित्त भगवान को नहीं लगाया, दुनियादारी में लगा दिया। घर में रह करके भी भगवान को ध्यान में रखोगे, आत्मकल्याण ही होगा। और विरक्त होकर के दुनियादारी में फंसे होगे तो भी दुर्गति हो जाएगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ विरक्त कोई उसे लेना देना नहीं है, बस यही है कि आपका चित्त लगा कहां है। गृहस्थ में रह करके चित्त उसमें लगाओगे तो कल्याण होगा, और विरक्त होकर के चित्त उसमें नहीं लगाया तो दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सब साधु बन गए तो सबका उद्धार आत्म कल्याण हो जाए। उसमें भी वो चुनिंदा लोग हैं जो भगवान के बिना रह नहीं सकते। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया है, उन्हीं का कल्याण होता है।
उन्हीं का उद्धार होता है। महताम खलु विप्रश उत्तम श्लोक पादे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। जिनका चित्त पुण्य कीर्ति हरि के चरणों में जुड़ा हुआ है, उनका आश्रय ले लिया है, उन महापुरुष कुटुंबादि कुटुंब परिवार में वो महात्मा कभी आसक्त नहीं होते। वो परिवार उन्हें कभी बांध नहीं सकता। गृहस्थ तो वो भी थे, तो महाराज जनक राजा। एक बार जनक राजा के महल में आग लग गई। जनक राजा मल करके नहा रहे थे नदी में। एक साधु रो रहा था। जनक राजा ने कहा, रो क्यों रहे हो? कहा बहुत बुरा हो गया है। कहा क्या हुआ है? महल जल गया। तो कहा तुम क्यों रो रहे हो? मुझे रोना चाहिए। जनक जी ने कहा महल जल गया तो तुम क्यों रो रहे हो? मुझे रोना चाहिए था। महात्मा ने कहा मेरी लंगोटी सूख रही थी, वो जल गई होगी इसलिए रो रहा हूं। उसे लंगोटी की फिक्र है और राजा को अपने पूरे भवन की फिक्र नहीं है। जब कोई जनक जैसा जीवन जीता है, शांति रूपी सीता उसी के घर में आके अवतार ले लेती है। तो देह से ऊपर विदेह है। गृहस्थ में हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, एक गृहस्थ में आसक्त हो इसका फर्क पड़ जाए। गृहस्थ में रहिए, कैसे रहिए? तो पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना न दो। संसार में मन जाए तो जाए, पर मन में संसार न आने दो। संसार के गृहस्थ के जिन नियमों को आपने पूरा कर लिया है, जो आपकी जिम्मेवारियां थी पूरा कर लिया है, बेटियों को उनकी ससुराल भेज दिया, बच्चों की शादी कर दी, काम धाम पर लग गए सब, अब कोलू का बैल बन के क्यों जी रहे? अब तो इधर निकल के आ जाओ ना। हाँ, अब तो तीर्थों की यात्रा करो। भगवान कहाँ रहते हैं? चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसऊं तिनके मन माई। अब तो ये वानप्रस्थ जो जीवन है तीर्थ यात्रा के लिए, भजन के लिए, पूरी जवानी में तो कुछ कर नहीं पाए, अब बचा है समय थोड़ा सा, 10-5 साल ही बची है। अब तो 80 को छूना बड़ा मुश्किल है। 80 को छू लिया तो पूर्व के 125 साल जी लिए। खान पान ठीक है नहीं, बीमारियां इतनी है, वातावरण ठीक है नहीं, जो भी व्यक्ति पास में बैठा है वो भी दूषित है, उसकी सांसें ठीक नहीं है। उसकी सांसों से ही तो इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए तो कोरोना में सब मुसीका लगाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे। ऐसे लोगों की तो संगति मिल रही है? शराब पी के तो मुंह धोते हैं, मुर्गा खाएंगे, अंडा फोड़ेंगे, क्या बैठना उनके पास है? बीमारियां फैल रही हैं। एकांत का वास कीजिए, अकेलेपन का आनंद लीजिए। ग्रस्त में रह करके भी योगियों का जीवन जीना है। योगी का मतलब है जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसे मत भूलिए। वही चीजें खाइए जिनका भोग भगवान को लगता है। और 6 महीने से एक बात मैं बोल रहा हूँ, और इसको हर कथा में बोल रहा हूँ, किसी कथा में तो 4 बार बोल देता हूँ। बच्चा नहीं है तो भी कल्याण हो जाएगा, पति नहीं है जिंदगी जी लोगे, पैसा नहीं है वो भी व्यवस्था हो जाएगी, घर नहीं है वो भी बन जाएगा, जो भी कोई अपना रूठ गया वो भी मन जाएगा। कौन आया है? कौन आया है? देख, ये कोई बहुत बड़ी एक चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात है यदि घर का चूल्हा बिगड़ गया है तो चिंतित हो जाइए, चूल्हे को मत बिगड़ने दीजिए। चूल्हा बिगड़ने का मतलब है कि बच्चे मांसाहारी हो गए हैं, बच्चे शराबी हो गए हैं, ऊट पटांग खाते हैं, घर का अच्छा नहीं लगता है। एक माँ बनाती है भोजन में कितना स्वाद आता है, ऐसा लगता है खाते ही रहिए। होटल पर पेट कभी नहीं भर सकता, वो स्वाद कभी नहीं आ सकता जो माँ बनाती है। लेकिन आज का दौर ऐसा है, अपने घर की तो रोटियां अच्छी नहीं लगती, चूल्हा बिगड़ गया, चौका बिगड़ गया है, इसको मत बिगड़ने दीजिए, इसको संभाल करके रखिए। कथा तो यही कहती है। दुनिया में आए हैं, गृहस्थ को स्वीकार किया है, लेकिन गृहस्थ में आसक्त मत होना। ये मत सोचना कि हम मर जाएंगे तो ये कैसे घर चलेगा। तुम नहीं थे तब भी ये चल रहा था,
तुम तो अभी बीच में आए थे, बीच में ही चले जाओगे। लेकिन ये घर अनादि काल से चल रहा था, इसको चलाने का सिस्टम उसने अपने पास रखा है। आप काहे को चिंतित हो रहे, यूं ही परेशान हो रहे। बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बूढ़ी माता बड़ी परेशान है। परमात्मा ने सोच रखा है कि इसके विवाह में ठीक है कि विवाह न करने में ठीक है। विवाह के लिए रूठे थे नारद जी। नारद जी दूल्हा से उला सज धज करके बैठे से भगवान ने बंदरा का मुंह दे दिया, विवाह नहीं होने दिया उसका। नारद जी का विवाह नहीं होने दिया। ये तो उनको पता है कि मुझे किसका विवाह करना है, ठीक से बैठ बेटा, किसका नहीं करना है, ये तो सब उसके पास में है। एक दिन जंगल में मुलाकात हो गई, उधर पंपा सरोवर के पास नारद जी और नारायण राम जी दोनों मिल गए। राम जी रो रहे थे, सीता माई का हरण हो गया था उन दिनों में। तो नारद जी आए बीड़ा बजाते। नारद जी ने कहा, प्रभु उस दिन मेरा विवाह हो जाने देते तो आज तुम्हें नहीं रोना पड़ता, तो तुमने विवाह होने नहीं दिया, हमने श्राप दे दिया, तो तुम्हारी पत्नी का हरण हो गया, सो तुम रो रहे हो। तो भगवान क्या बोले? भगवान ने कहा, मुझे अपने भक्तों की चिंता बहुत ज्यादा होती है। यदि मैं तुम्हारा विवाह हो जाने देता तो मेरी जगह पर आज तुम्हें रोना पड़ता। मेरा नियम है, मैं खुद रो लेता हूं, भक्त को नहीं रोने देता। कितने बड़े दयालु है भगवान, कितने बड़े कृपालु है। विवाह हो गया है तो भी खुश रहना, और नहीं हुआ है तो और ज्यादा खुश रहना। बहुत लोग तो पगला होगा, एक आध पागल मेरे भी साथ होगा, कहता महाराज जी तुम आज मिले तब मिल जाते, आशीर्वाद देते तो हमारे ब्याह हो जाते, समधी बन जाते हैं, लड़का बच्चे हुए जाते, लड़का हमसे पापा कहता है। मैंने कहा अब करा दे, कहता अब विवाह का समय नहीं, अब तो ठटरी का समय आ गया। ईश्वर की कृपा में ही कृपा मानिए, उसने कर दिया तो ठीक है, और नहीं किया तो और उससे भी ज्यादा ठीक है। एक महात्मा ऐसा था जो विवाह के लिए मना कर रहा था, जबरदस्ती से कर दिया, करदम, जिसकी इच्छा ही नहीं थी बिल्कुल विवाह करने की। भगवान बोले हम तो तैयार हैं, लड़किनी भी देखाए, मनु जी की बेटी देखाए, देवभूति, और एक उला उला घूम रहा था शादी के लिए, है? भगवान से सुंदरताई लेने को गए, हर सन मांगो सुंदरताई, लेकिन उसका नहीं होने दिया। ये भगवान की अद्भुत लीला है, उसके बन करके आप जियोगे तो वह आपके लिए वही करेगा जिसमें आपका भला होगा। ये उसका सिद्धांत है, जिसमें भला होगा वही करेगा। अभिमन्यु को मरवा दिया भगवान ने। पांडवों ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु हम तुम्हारे भक्त हैं और तुमने ऐसा क्यों करा दिया। हम में आप में से कोई होता तो बहुत लड़ता ही नहीं, मूर्ति उठा के फेंक देता घर से बाहर। इतना पूजा करी, इतनी एकादशी करी, इतना सब कुछ किया, दिन रात पाम छूते रहे, और तो भी हमारा बेटा मर गया। लेकिन भगवान को पता है मुझे क्या करना है। यदि अभिमन्यु की मृत्यु न होती तो पांडव युद्ध हार जाते, और पांडव युद्ध हार गए होते तो अधर्म की विजय हो जाती। ईश्वर को तो पता है क्या करना है। अभिमन्यु उस दिन न मारा जाता तो एक ऐसा राजा है वहां, छत्रवृद्ध का बेटा है, वो दुर्योधन का जीजा है सगा, उसको मारने के लिए ये सब कुछ हो गया। अर्जुन प्रतिज्ञा ही नहीं करते यदि अभिमन्यु की मृत्यु न होती ऐसे। हार गए होते पांडव। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो भी हो रहा है, श्रीमद् भगवद गीता यही तो कहती है, जो हो गया अच्छा हुआ और कल होगा वो भी अच्छा ही होगा। अच्छे काम तुम करते रहो, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो सब अच्छा ही करेगा, बढ़िया से बढ़िया करेगा। जजमेंट उसके हाथ में रहने दो, कर्म करने में आप स्वतंत्र रहो। फिर देखो जीवन जीने में कितना आनंद होता है। भगवान से एक बात रोज कहा करो, क्या? जय वेदनाथ होई हित मोरा,
जिसमें तुझे देने में कष्ट न हो बिल्कुल। नारद के मुख से ही ये चौपाई निकली है। आज की कथा हमें बलिष्ठ बनाती है, सावधान करती है, हृदय से मजबूत बनाती है। आपदाओं को देख करके परेशान मत होइए। बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते। एक बात मैं आपको बोलूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से, सच मानिए, परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। एक बात बताओ, आपके हाथ में, अब मेरे हाथ में तो है नहीं, आपके हाथ में अंगूठी है, अंगूठी है। यदि आपके हाथ में अंगूठी है तो 1,00,000% ये सही है कि इस अंगूठी को बनाने वाला जरूर कोई रहा होगा। इसका मतलब है कि अंगूठी है तो इसको बनाने वाला जरूर रहा है। बनाने वाला ना होता तो ये सोना अंगूठी की आकृति में ही नहीं होता। यदि अंगूठी है तो कन्फर्म है कि इसको बनाने वाला जरूर रहा होगा। यदि आकाश है, धरती है, जल है, हवा है, पहाड़ पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, तो ये अवश्य में सच है कि इसको बनाने वाला पूर्व में जरूर रहा है। वैज्ञानिकों ने नदियां नहीं बनाई, वैज्ञानिकों ने पहाड़ियां नहीं बनाई, वैज्ञानिकों ने पानी नहीं बनाया, वैज्ञानिकों ने अग्नि नहीं बनाई। ये परमात्मा की कृति है, ईश्वर की कृति है। इतना भी जीव जानवर पशु पंछी, क्या ये वैज्ञानिकों ने बनाया? क्या ये विज्ञान ने बनाया? कभी नहीं। क्या हमें और तुमको विज्ञान ने बनाया? कभी नहीं। ये लीला उसकी है, जन्म बाद में होता है, माँ की छाती में दूध पहले उतर के आ जाता है। दुर्भाग्य यह है कि उसके होने की अनुभूति नहीं करते, और आज के पढ़े लिखे बच्चे उसे मानते नहीं है। याद रखना, मानना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो कल था, आज है, कल रहेगा। सूर्य भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो हर प्रकार से हमारी और आपकी व्यवस्था की है। हमें जन्म देने के लिए उसने माँ पिता को दिया। हम बोलना भी नहीं चाहते थे, प्रेरणा उसने माता पिता को दी। ऐसे ईश्वर को कभी भी मत भूलना। वो कल था, आज है और कल वो रहेगा। जितनी तुम्हारी साधना बढ़ेगी उतना ही वो तुम्हारी समझ में आएगा। वो समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि साधना नहीं है। अंग्रेजी तभी तो समझोगे तुम जब तुमने अंग्रेजी पढ़ी होगी। संस्कृत तब ही तो आप समझोगे जब आपने संस्कृत पढ़ी होगी। अब संस्कृत बोलो, समझदारी है नहीं तो क्या कहेगा वो? ये तो सब गालियां दे रहा है, ये सब गाली दे रहा है। यही तो वो बोलता है। जिनकी योग्यता है नहीं वहां तक वो लोग कहते हैं कि सब ड्रामा है, पत्थर है, कुछ नहीं है, सब ऐसे, ये सब बनावटी है। ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास साधना नहीं है, वहां तक वो पहुंचे नहीं है। उन्हीं के मुंह से आवाज निकलती है। अब किसी आदमी ने कलकत्ता ना देखा हो, अब वो कहे अरे आदमी पागल हो गया, कलकत्ता नाम की तो कोई चीज है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो उसके ना कहने से थोड़ी सिद्ध कर दिया जाएगा कि कलकत्ता नहीं है। कलकत्ता है ये वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने ठीक से सुना है या ठीक से देखा है, वही तो कह पाएंगे कलकत्ता। जिन्होंने ठीक से सुना भी नहीं और देखा भी नहीं वो तो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। ईश्वर को वो लोग नहीं मान रहे हैं जिन्हें उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, अनुभूति ही नहीं है उसके प्रति। उन्हें लाख बार तुम कहो तो मानने को तैयार नहीं है। क्या सूर और तुलसी ये सब पागल लोग थे? इसी कलयुग में, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, इसी कलयुग में 1990 की बात बता रहा हूं। 24 चल रहा है, 34 साल पुरानी बात है। एक ऐसा अद्भुत महात्मा हुआ जब वो गोपी गीत का पाठ करता था और अपने हाथ में मक्खन रखता था, तो जो उनके जो लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल ऐसे खिसक करके आते थे और अपना मुंह लगाते और बाबा डोंगरेजी महाराज के हाथ पर रखा हुआ जितना भी मक्खन होता था उसे सब भगवान खा लेते। पूज्य डोंगरेजी महाराज ने, जीव सनातन गोस्वामी जी ने, मीराबाई ने, बाबा तुलसीदास ने, सूरदास ने,
इन्होंने इसी कलयुग में भगवान को ऐसे पाया है, ऐसे देखा है जैसे आप अपने बच्चों को देख लेते हैं। ये होगा तो तब जब उसकी कुछ जानकारी रखना चाहे, कुछ ज्ञान के पिपासु हो, कुछ इच्छा हो। लेकिन इच्छा तो है नहीं, क्योंकि आपको जरूरत ही क्या है। मंदिर में तो फॉर्मेलिटियां पूरी होती हैं। बस दादी नहलाती थी भगवान को, इसलिए हम नहला रहे हैं। और उनको ये तो ज्ञान नहीं है कि नहलाने से होता ही क्या है। मंदिर भजन लगने लगा है। बहुतों के तो घर में मंदिर होता है, जो दुनिया को खिला रहा है उस घर में उसके लिए भोजन ही नहीं होता। सिगरा घर तो मांसाहारी है, भोजन होगा कहाँ से। तो पूरी दुनिया को जिमा रहा है, खिला रहा है, और देखो उसी के लिए घर में भोजन नहीं है। भाई मेरे, ताई मेरी और बहन मेरी, कल वह था आज वह है और कल वो रहेगा। जिस दिन वो नहीं होगा तब तक तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, कुछ होगा ही नहीं। जो हमें रोज प्राणवायु दे रहा है, पीने को जल, खाने को अन्न, हमें जिंदा रखे है, तो एक पावर है, एक ताकत है, एक शक्ति है। उस शक्ति को कोई कहता है ब्रह्म, कोई कहता है परमात्मा और कोई कहता है भगवान। वो पावर है, वो शक्ति, वो एक ही है। उसको होने की अनुभूति रखिए, ये सोचिए कि वह था। गृहस्थी के लोग ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि मन तो एक है, मन बट जाता है। ऊध हो मनन भय 10-20 मन तो एक ही है। चाहे पति में लगा लो, बच्चों में लगा लो, पियर में लगा लो, रिश्तेदारी में लगा लो, अपने आप को चाहने वाले। देखो हम दुनिया को चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारा कैसे बन जाता है, दौड़ के आता है, एक फोन में दौड़ के आता है। एक झूठा सा प्रेम दुनियादारी के साथ किया है तो सामने वाला तुम्हारे लिए रो पड़ता है। और ऐसा प्रेम यदि भगवान के संग हो जाए, वो तो कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा, अकेला ही नहीं छोड़ेगा। उसे तुम्हारी वस्तुएं मलूक नहीं लगती, उसे तुम्हारा स्नेह, निष्कपट जीवन अच्छा लगता। आप कहते हैं जो खूब गुंडागर्दी करते हैं, खूब हत्याएं करते हैं, वो मस्ती से जी रहे हैं। ये तुम ही तो कह रहे हो। उसे पूछ लो, रात रात भर सोता नहीं है। आपने कैसे कह दिया वो मस्ती से जी रहे? बस तुमने तो उसका बंगला और गाड़ी देख लिया है। ये भी तो देख लो, 15 दिन में एक बार बॉडी में खून निकलता है और चढ़ता है। रात भर सोता नहीं, इतना मुट्ठा भर के खाता है। ऐसा आदमी मुझे मिल गया लुधियाना में, एक नंबर का नास्तिक। कहता ये मैं देवी देवताओं को कुछ नहीं मानता, इनको तो मानने वाले सब पगले हैं। इसने क्या दे दिया है मुझे? मेरी 4 बेटियां बेबा के लिए। ये क्या होता है भगवान भगवान? मुझे वो आदमी हट्टा कट्टा सा दिखाई दिया और मुझे लगा कि आदमी कभी बीमार नहीं हुआ, ये स्वस्थ है। तो लुधियाना में एक अस्पताल है, दयानंद मेडिकल कॉलेज। वो आदमी कभी मंदिर नहीं गया। मैंने कहा चल भाई मेरी एक बात मान ले, तू काय से आया है? बोलता है मैं गाड़ी से आया। मैंने कहा चल मुझे बैठा ले, एक जगह घूम के आते हैं। कथा छूट गई थी, मैं भी फ्री था। हम दयानंद कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज। आंखों के सामने देखा तो एक ऐसा पोर्शन उसमें दिखाई दिया जिसमें एक्सीडेंट किसी की जंगा फटी है, किसी के हाथ बाजुएं टूट रही हैं, ऑपरेशन हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। वो आदमी दहला गया। ऐसा आदमी था जो कभी अस्पताल नहीं गया। उसने ये सब देखा, लोग चीख रहे थे, किसी की डेड बॉडी, कोई मर रहा था, लोग बेहाल हो रहे थे। उसकी आंख में आंसू आ गए और वो क्या कहता है, कृपा तो मेरे ऊपर है भगवान की। वो आदमी बोला कृपा तो मेरे ऊपर है भगवान की। मैंने कहा कैसे? वो बोलता है मेरी टांग नहीं टूटी कभी। वो कहता है मेरे कभी इंजेक्शन नहीं लगा। वो कहता है कि मुझे कभी टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ परमात्मा बड़ी कृपा तेरी है, मुझे कभी अस्पताल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज वो मेरा परम भक्त है, जिसको झूड़ी आती थी भगवान के नाम से, आज वो घंटों घंटों अभ्यास करता है, ध्यान करता है, भगवान की पूजा करता है। वो महीने में एक बार गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की परिक्रमा करता है। 4 बेटियों को अद्भुत घर मिला है, अच्छे घर में गई हैं, पति पत्नी मस्ती से जीवन जी रहे हैं। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, मान लेना इस बात।
देह धरे कर ये फल भाई, रामायण कहती है भजिए राम सब काम दो। इन घर गृहस्थी के कामों से जल्दी से निवृत्त हो लो, फिर पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवत भजन करो। गृहस्थ भोगने का एक टाइम है। 60 साल के बाद आप सरकारी दफ्तर में नहीं रह सकते तो घर में कैसे रह लेंगे? लेकिन ये दुर्भाग्य है कि तुम 80 साल तक अभी घर का पिंजोरा नहीं छोड़ना चाहते। तुम बेईमान हो, इसलिए आदतों में खोट है, आदतें बिगड़ी हैं, बेईमान हो गए। तुम्हें संसार की ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, बढ़िया लगती हैं, इसलिए उनसे अभी विरक्ति नहीं हो रही है। अभी भी जी मम्मी ये महात्मा तो पागल हो गए, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तुमसे उम्र में बच्चे 25 साल छोटे हैं, वो तुमको इतना ज्ञान देते हैं और तुम उनके बेकाबे में आ जाते हैं। हाल तुम्हारा मंदिर छूटता है, तुम्हारी पूजा छूटती है, तुम्हारा पाठ छूटता है जिसको तुम 34 साल से करते आ रहे थे। तुम्हारी दिया बाती छूट जाती है, तुम्हारी एकादशी छूट जाती है, तुम्हारे व्रत छूट जाते हैं आजकल के बिलंदा भरे बच्चों की ज्ञान के सामने। कैसा है तुम्हारा विवेक? ऐसे लोग मुझे कितने मिलते हैं हर महीने, लेकिन मेरे ऊपर तो असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा मटका कच्चा नहीं है। कच्चा होगा तो वो रिसेगा। आप रिस रहे, इसको पकाइए, ये हवा में पकेगा। और हवा वहाँ है कहाँ? जहाँ आग जल रही है। आग में ही जलता है। आग ज्ञान का प्रतीक है। जब तक ज्ञान का हवा नहीं जलेगा तब तक हमारी बुद्धि का वर्तन पकेगा नहीं। जब तक बुद्धि कच्ची रहेगी तब तक भगवान होने के बाद भी भगवान के होने की अनुभूति नहीं होगी, ईश्वर की होने की अनुभूति की। लोग कहते हैं यदि वो है तो सबको मरते हुए क्यों देख रहा है? लोग ऐसा कहते हैं। यदि वो है तो वह अपने इन बच्चों को ठुकते पिटते क्यों देख रहा है? यदि वो ऐसे दया करेगा तो उसकी कृपा नहीं, ये उसका मोह माना जाएगा, उसके सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। फिर तो सब लोग गलती करेंगे, वो तो सब पर मेहरबानी करता ही रहेगा। फिर तो सब दुर्योधन बन जाएंगे। फिर तो हर चौराहे पर द्रौपदी की साड़ी खींचेगी। गांधारी को कितना भी द्वारकाधीश मानता है, लेकिन जो द्रौपदी की साड़ी खींचेगा भगवान के यहाँ उसके लिए रसूल बनाया गया है, उसे दंडित किया जाएगा, वो बचेगा नहीं। इसलिए तो भगवान है, उसका ना कोई अपना है, उसका ना कोई पराया है। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। गलती करने पर द्रौपदी को यदि 5 आयुधों का घमंड है तो द्रौपदी के 5 बच्चे मारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा पात्रनी है द्रौपदी, लेकिन युद्ध में 5 बच्चे मारे गए क्योंकि द्रौपदी की भी कोई गलती थी। भगवान ने कहा था द्रौपदी को केस बांध ले, कहती है केस नहीं बंधेंगे तो फिर तो मैं द्रौपदी की बेटी ही कैसी। तो भगवान ने कहा प्रणाम भोगने पड़ेंगे, कहती है वो सब देख लेंगे। तो आप बताओ कि कृष्ण की गलती कहाँ है इसमें? लोग भगवान को दोष देते हैं। यदि वो ईश्वर है तो सबको कैसे मरते हुए गिड़गिड़ाते हुए देख रहा है? वो कहता है कि मैं भी कहीं बंधा हूं, वो है तुम्हारे कर्म पवित्र और अपवित्र। एक किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, जब भगवान केले का छिलका खा रहे थे, उस माता के घर में जो विदुर की पत्नी है, विदुर रानी रो पड़ी। विदुर रानी ने कहा भगवान ये गलत समय पांडवों के ऊपर कब तक रहेगा? तो कृष्ण ने क्या अद्भुत संदेश दिया। इसलिए तो मेरा फेवरेट देवता है कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं हे माता, समय कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति के कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। जिसने पत्नी को जुआ में लगाया उसे दंड मिलना चाहिए। आज हम गया में बैठे हैं, बहुत लोग अस्पताल में होंगे, किसी का एक्सीडेंट हो रहा होगा, किसी का कुछ हो रहा होगा। समय तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 25 तारीख अलग है, उनके लिए 25 अलग है, ऐसा नहीं है। ये सब खेल तमाशा हमारे कर्मों के ऊपर है। ज्यादा जन्म पत्रियां ले लेकर के मत घुमा करो, अपने कर्मों को ठीक करो। हमारा जीवन हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। और ईश्वर को भी कभी दोष मत देना। ईश्वर का ना कोई हितैषी है, ईश्वर का ना कोई पराया है। यदि गलती पांडव भी करेंगे तो दंड उनके लिए भी है। दुर्योधन के लिए दंड है तो उनके लिए भी दंड है। जुआ खेलना महा अपराध है। भगवान कहते हैं ये 12 साल का वनवास उस जुए के खेल का प्रायश्चित था। और क्या था? तो उसी का दंड था।
अर्जुन ने कहा जुआ भाई साहब खेले, हमने क्या गलती की? ये प्रसंग आता है महाभारत में, जुआ तो भाई साहब खेले, हमारी गलती क्या है? सो कष्ट हमें भोगना पड़ा। तो भगवान कहते हैं अपराध करने वाले का विरोध तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। क्या तुम में से एक आदमी ने विरोध किया था क्या? यदि कोई अपराध अन्याय करे तो समझदार व्यक्ति को उसका विरोध करना चाहिए था। पूरी सभा में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने विरोध किया, उसका नाम था महात्मा वेदुर। जिन्होंने विरोध नहीं किया तो एक ही गर्दन कटी, द्रोणाचार्य की गर्दन कटी, विरोध नहीं किया ना, इसलिए एक बाणों की सैया पर पड़ा रहा भीष्म, विरोध नहीं हुआ इसलिए। लेकिन जिसने विरोध किया महात्मा विदुर अमर हो गए, उसने विरोध किया था। इसलिए अन्याय और अपराध का विरोध होना चाहिए। मैं प्रसंग में वही लेके आ रहा हूं। इतनी सी बात मुझे कहना जरूरी था कि नास्तिकता भरी हुई है, इन बच्चों को कैसे भी बना लो, समझा लो, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 5 दिन में खूब मेहनत करके कमाते हैं, सब लुटा देते हैं, खूब परेशान होते हैं, तब अगरबत्तियां जलाने को जाते हैं, फिर सब जगह से हार मान लेते हैं। इतना परेशान है आज का युवा, इतना बॉबरेशन, दिमाग इतना भारी हो रहा है। दिमाग हल्का होगा अच्छा सोचने से, दिमाग हल्का होगा अच्छा खाने से, दिमाग अच्छा होगा, बढ़िया होगा बड़ों का रेस्पेक्ट करने से। ये माथे की खुराक है, ये चीजें मिल नहीं रही। सबसे ज्यादा परेशान तो आज युवा है। खूब अच्छी नौकरी मिल गई है, सब कुछ है, लेकिन तो भी परेशान। एक तो कंपटीशन में जी रहा है, मेरे पास 5 लाख की गाड़ी, उसके पास 15 लाख की गाड़ी। मेरा 1 कमरे का मकान है, उसका 4 कमरे का मकान है, वो इसमें ही परेशान है। वो मेहनत करता है लेकिन सुकून नहीं है बिल्कुल। ये जॉइंट फैमिली वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, पैसा नहीं होता था तो वही मस्ती की जिंदगी थी। मेरी बहनें अपने पति को कहती थी आप चिंता ना करो, मैं एक साड़ी से 3 साल निकाल दूंगी, आप काहे को चिंता करते, आप आराम से जीवन जियो, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। पता नहीं वो भावनाएं कहाँ चली गई, पता नहीं वो विचार कहाँ चले गए, पता नहीं वो योग्यता और सभ्यता और वो समर्पण और वो त्याग, वो अपनत्व, अपनापन कहाँ चला गया मालूम नहीं। मैं वही आपको लेकर के आ रहा हूं। भगवान व्यास कहते हैं गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थ में आसक्त हो जाना बहुत बुरा। विवाह के बाद प्राय बच्चे बदल रहे हैं, दुर्भाग्य। माँ बाबू जी अलग हो रहे हैं, खानदान अलग हो रहा है, परिवार अलग हो रहा है, एकाकी जीवन हो गया। बस बच्चे को खिलाने के लिए दाई बाई आ रही है। मैंने तो एक ऐसी कथा पढ़ी थी, एक राजा का राजकुमार नदी नहा रहा था, इतने में कुछ लोग ऊंट गाड़ियों को लादते हुए वहां से निकले। बच्चे ने कहा खबरदार यदि इस रास्ते से निकले तो रुको, कौन हो तुम? तो छोटा 7 साल का बच्चा बोला। राजा भाव सिंह का बेटा था, गुजराती था। उन लोगों ने कहा राजकुमार हम लुट गए, हमारा सब यवनों ने ले लिया, कुछ बचा नहीं, कुछ रहा नहीं है, हम बेघर हो गए। उस बच्चे की आंख में आंसू आए और वो राजकुमार कहता खड़े रहना, आगे जाना मत, मैं थोड़ी अपनी मां के पास तक जा रहा हूं। और वो बालक अपनी मां के पास गया, उसने मां को कहा हे मां, यवनों के द्वारा खदेड़े हुए कुछ लोग बहुत परेशान है, यदि तू कहे तो मैं उन्हें घर ले आऊं, उन्हें भोजन करा दूं, वो बहुत भूखे हैं। मां ने एक थप्पड़ उसके गाल में मारा बहुत जोर से, बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा मां मैंने गलती क्या करी, मैंने भूखों को भोजन कराने की ही तो बात कही, तूने मुझे मारा क्यों? वो कहती आज मैं अपने भाग्य को दोष दे रही हूं, बेटा जिस समय तू बहुत छोटा था मैं तुझे नदी नहलाने को ले गई, धाय साथ में थी, अचानक तुझे नींद आ गई, मैंने तुझे वहीं पलड़े में लिटा दिया और मैंने धाय को कहा कि ये जगह तो दूध पीने को मछली है, इसे तू अपना दूध मत पिलाना, आवाज लगाना, मैं आके इसको अपना दूध पिलाऊंगी। सुनिए, वो रानी कहती है पुत्र मैं नहाने के लिए चली गई, इतने में तेरी नींद खुली।
तूने रोना शुरू किया तो उस नौकरानी ने, धाई ने तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया। मैंने बहुत दूर से ये दृश्य देखा, मैं दौड़ करके आई, मैंने उसको डांटा और मसल मसल करके तेरा पेट, उस धाई के दूध को तेरे पेट से मैंने बाहर निकाला। मुझे इस बात का कष्ट है, फिर भी उस धाई के दूध की कुछ बूंदें तेरे पेट में रह गई। इसलिए उन गरीब लोगों के लिए तू मुझे पूछने के लिए आया है। यदि मेरे ही दूध से बड़ा होता तो पूछने की जरूरत न होती, उनको ले करके तू आता। ये दूध का प्रभाव क्या दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? बच्चों का जन्म बाद में होता है, बाजारू बोतल पहले रख ली जाती है ला करके। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, संस्कारों में बहुत पीछे चला गया, समय खत्म हो रहा है। एक रिसर्च में आया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आंखें अंधी हिंदुस्तान की हो रही है, युवा बच्चों की जोत जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल यूज भारतीय व्यक्ति कर रहे हैं, उसमें भी ये युवा कर रहे हैं। खोपड़ी फट जाएगी। आज हार्ट से भी ज्यादा माथे के ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए, इसको ज्यादा प्रयोग में मत लीजिए। मैं उनको कहूंगा जो रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं है, बिना मौत के मर जाओगे, बिना मृत्यु के मौत हो जाएगी, इसलिए सावधान। ये रिसर्च आ गया, ये शोध आ गया है, ये मोबाइल खा लेगा सबको, ये खत्म कर देगा। नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, माइग्रेन की बीमारी हो रही है, खोपड़ियां फट रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, युवा लोगों की मौतें हो रही हैं इसमें। आप इसको यूज कीजिए जितनी जरूरत है उतनी। बहुत लोगों का 24 घंटे में से आधा घंटा मोबाइल चलाने में काम चल जाता है, और बहुत लोग तो 24 घंटे में से 8 घंटा तो मोबाइल पर ही चिपके रहते हैं। पता नहीं मोबाइल कौन सा दूध देता है। एक मिनट में मोबाइल के व्हाट्सएप को ऐसे देखते हैं जैसे फार्म हाउस वाला बार बार देखता है कि मुर्गी ने अब कितने अंडे डाल दिए। सावधान रहिए, अपनी जिंदगी को खतरे से बाहर निकालिए। दिया जला करके बैठिए, श्वास की बीमारी नहीं होगी कभी। दीपक के पास बैठिए, फेफड़े नहीं गलेंगे, पेड़ों के नीचे बैठिए, अपने घर में गमले लगाइए, वृक्षों के नीचे बैठिए, जो करने के लायक काम है योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगल बगल में गौशालाएं, हाथ की रेखा तकदीर बदल जाएगी। गायों का गोबर हाथों से उठाइए, गायों को लाड़ कीजिए। ब्राजील जैसे देशों में आज गायों का भारी महत्व बढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटा गैया के संग रहने से 20,000 रुपया महीना लगता है। इंडिया का 20,000, आपको 40 मिनट से लेके और 60 मिनट तक इतना टाइम मिलेगा वहाँ की गौशाला में घूमने के लिए। गैया को लाड़ करने के लिए आपको 20-25 हजार रुपया चुकाना पड़ेगा, लगभग 1,000 रुपया रोज। तब वहाँ गाय को टच कर पाओगे आप, तब गाय को छू पाओगे। लेकिन हम ऐसे भारत में पैदा हुए हैं भैया, एक आना खर्च करने की जरूरत नहीं है। दिन रात गौ माता के संग स्नेह करो, लाड़ करो, प्रेम करो। ऐसे भारत में और उस भारत को समझ नहीं पा रहे। वैसे समझ लिया भारत तो कंगालों का है, दरिद्रों का है, पागलों का है। एक बात मैं बोलूंगा आपको, लंदन में एक छोटा सा स्थान है, छोटे से लंदन में 5,000 मेंटल हॉस्पिटल है, और यहाँ छोटे से ब्रज प्रदेश में 20,000 से ज्यादा भगवान के मंदिर है। वहां हर चौराहे पर एक डॉक्टर बैठा है, और यहाँ हर चौराहे पर खेत में काम करने वाला वो व्यक्ति बैठा है जो रामकृष्ण के ऊपर घंटों घंटों तक प्रवचन कर सकता है, भगवान के गीत सुना सकता है। अपना भारत जैसा तो है नहीं कहीं, लेकिन आज के लोग इसको समझ नहीं पा रहे। देश को समझिए। आपके बच्चे दुनिया में कहीं रहते हो, उनको बोल देना बुढ़ापे में भारत में लौट के आ जाना। राम को विभीषण लंका दे रहा था, लंका सोने की है, ले लो। राम जी ने कहा भारत जैसा कहीं कुछ भी नहीं है, मेरा भारत भले घास फूस की है, लेकिन वो मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर के प्रभु राम के शब्द थे। देश को समझिए। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहाँ गंगा यमुना बहती है। ऐसे देश में हम जन्मे हैं जहाँ बाबा बैजनाथ, भगवान महाकाल बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, जहाँ नदी ताप्ती, रेवा,
कावेरी, गंगा, यमुना, ये नदियां हमारा आत्मकल्याण करती हैं। और देश को हम समझने में गलती कर रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे।